हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफ़ा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। कभी गजा के फिलिस्तीन के निहत्ते बच्चों पर बमबारी होती है, मिसाइल से मार मार करके उनको टुकड़े किया जाता है, तो ये दुगली मियार रखने वाली दुनिया हंसती है और तमाशा देखती हुई कहती है अच्छा हो रहा है इनके साथ। इनके पास वो कठोर दिल है जो इंसानियत के लिए है ही नहीं। ये वो जालिम लोग हैं जो बच्चों की मौत पर भी तालियां बजाते हैं और तमाशा देखते हैं और ये कहते हैं अनकरीब ये मिट जाएंगे। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मजाक उड़ाने वाले दज्जाली मीडिया वो यहां तक भी कहते हैं कि 57 मुल्क इस्लामी हैं पूरी दुनिया में और ये सब मिलकर के इन मुसलमानों का कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इनको रोजाना मारा जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है और सिवाय आवाज उठाने के और कोई कुछ नहीं करता। ये सब तमाशे देख रहे हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, आज के इन हालात से सबक लेकर के जिंदगी गुजारो। हम 57 मुल्कों की हिमायत के भरोसे पर नहीं जीते, सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर जीते। कोई बादशाह हमारे लिए आवाज उठाए ना उठाए, कोई हुकूमत हमारी हिमायत में खड़ी हो ना हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हर जमाने में हुसैनी तादाद में कम होते हैं, लेकिन ये तारीख लिख करके जाते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये सब चीजें पूरा बयान होने तक आप ये पैसों के इधर उधर आप नातखानों के साथ किया करें, तवज्जो से सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस अजीम उम्मत को आज तख्ते मश्क बनाया गया है। यह हम सबका इम्तिहान चल रहा है, यह हम सबका इम्तिहान चल रहा है। हम छोटी छोटी चीजों पर सब्र नहीं कर पाते। हो सकता है मेरी तकरीरों से आपको असर ना हो सकता है किसी मुकर्रिर की और किसी के वाज़ो नसीहत से आपको असर ना हो रहा हो, लेकिन उन निहत्ते बच्चों की और उन मजलूम फिलिस्तीनियों की उस चीख और पुकार को देख करके तो समझ जाओ कि उनका ईमान कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। वक्त के सुपर पावर ताकतें उन निहत्ते बच्चों के सामने खड़ी हैं। दुनिया की सारी बड़ी मशीनें लेकर, सारी टेक्नोलॉजी लेकर और मुकाबला करने वाले कंकरों और पत्थरों के साथ खड़े। हाथों में कंकर है, पत्थर है, कोई मुजाहमत करने के लिए उनके पास छोटी चीज भी नहीं। उसके बावजूद भी दुनिया उनको आतंकवाद कहती है, दहशतगर्द कहती है, टेररिस्ट कहती है, इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम ख़ुज़लानु मन ख़ज़लहुम इला अन तक़ूम अस्साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुक़द्दस के आसपास लड़ती रहेगी, हक के लिए लड़ती रहेगी। किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा ना होगा, क़यामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे, किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ बात पूछता हूँ, बुरा चाहने से कुछ नहीं होगा, ये हदीस में कहा जा रहा है, जबकि जाहिर में हम देख रहे हैं उनकी तो इमारतें टूटकर खत्म हो गई, उनके बच्चों के टुकड़े हो गए, उनके यहाँ एक एक कब्र में 80-80 मैयतों को रखा गया। और हदीस में कहा जा रहा है उनका बुरा चाहने वाले लोगों से, उनका बुरा
बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ हो गया, उनके अस्पताल टूट गए, उनके घर बर्बाद हो गए, उनकी जमीनें तबाह हैं, उनके घर बार सब खत्म है। फिर हदीस में ये जो कहा जा रहा है उनका कुछ बुरा नहीं होगा, मतलब ये है मेरे अजीजों, मेरे आका का फरमान है दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं होगा। मतलब घर टूट जाए, बच्चे खत्म हो जाएं अलग है, रिश्ते टूट जाएं अलग है, लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए उनके ईमान का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और अगर ईमान महफूज है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। मैं ये चाहता हूं तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, तुम सबक हासिल कर लो। ईमान हो तो ऐसा ईमान हो, ईमान हो तो ऐसा हो। अरे मियाँ उनके ऊपर से मिसाइलें गुजर रही हैं और वो सूखी रोटी खाने में मसरूफ है। उनके यहाँ बच्चों में 6 साल की बच्चियों में ये जज्बा माँ बाप ने पिलाया है। छोटी सी लड़कियां मेहंदी के कौन से अपना नाम लिख रही हैं। किसी न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि जंग के हालात में तुम अपना नाम हथेली पे क्यों लिख रही हो। 5 साल की 6 साल की लड़कियां वो कहती हैं पता नहीं रात को सोएंगे कब कोई मिसाइल गिर जाए, कब बम गिर जाए और हमारे टुकड़े हो जाएं। अगर हाथ मौजूद रहा तो हमारे माँ बाप नाम देखकर हमको पहचान सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये जज्बा है शहादत, ये जज्बा शहादत सिर्फ ईमान वालों के अंदर आता है, सिर्फ ईमान वालों के पास होता है। आज एक लाठी डंडे पर भाग जाने वाली कौम और मुंतशिर हो जाने वाली कौम, इसको तो फिर आजमाया जाएगा। ये छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे और डराते रहेंगे गीदड़ भपकियां। इसीलिए मेरे अजीजों, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मैं घूम करके सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूँ, नौजवानों बेदार हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज के जमाने में तुम्हारा इम्तिहान आ चुका है। कभी तुमको हुस्न दिखाकर, कभी तुमको दौलत दिखाकर, कभी तुमको टेलीविजन के पर्दों पर नाचने वाली गंदी सूरतें दिखाकर तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे ईमान को खरीदने के लिए दज्जाली ताकतें मैदान में उतर चुकी हैं। जब इस तरह की दावतें तुम्हारे पास आ जाएं, ठोकर मार देना और उसके बाद फिर दुनिया को ये ऐलान करके कहना मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं, मुझे हुस्न शबाब से कोई सरोकार नहीं, मुझे तुम्हारे दिए हुए सिक्के और टुकड़ों से कोई सरोकार नहीं। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और ये ईमान हो जाए नौजवानों का, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बस ये जज्बा बेदार कर लो। चाहे जैसे भी सैलाब आए, जैसे भी तूफान आए, जैसे भी आंधियां आए, आकर चली जाएंगी, तुम्हारा पत्ता तक नहीं उखाड़ सकेंगी। इसलिए कि ये वो इस्लाम है, 1400 सालों से इस पर कितनी मर्तबा तूफान आए, कितनी मर्तबा ऐसे ऐसे जालिम आकर के इसके पत्ते नोचने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, आज भी है। और आपको मैं बताऊं, वो यूरोप जो इस्लाम की दुश्मनी में सबसे आगे है, लेकिन पूरी दुनिया की आज इनका डेटा निकाले तो पता चलेगा सबसे ज्यादा यूरोप में फैलने वाला कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी गेम में, इंटरनेट के इन गंदी तस्वीरों में, फेसबुक और इंस्टा में गुजार करके दुनिया से चले जाओगे तो कल क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। जब छोटी बच्चियां चीख रही थी, जब उम्मत मोहम्मदिया पर सख्त तरीन वक्त आ चुका था इम्तिहान का, ऐ नौजवान तू अपनी नौजवानी कहाँ बर्बाद कर रहा था, किन अड्डों पर बैठा था, तू कौन से ताश के पत्ते खेल रहा था, तेरे हाथ में तो नशा था। अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ, याद रखो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का एक सवाल, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहाँ खर्चा किया। इसका जवाब देते देते कुछ लोगों को 500 साल लग जाते, कुछ लोगों को 400 साल, कुछ को 500 साल लग जाते। आज अल्लाह ने जवानी दी है,
मैं ये नहीं कहता कि सब उतर जाएंगे मैदान में और हम जंग के लिए जाएं, हमारे वो हालात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फरमान है जब किसी कौम पर कोई आफत नाजिल होती है तो ये इबरत की जगह होती है, इबरत का वक्त होता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर और बाहर को सही कर ले, अपने अंदर और बाहर को सुधार ले। ये रात भर गाने सुन करके सोने की आदत को बदल दे, नमाजों को तर्क करने की आदत खत्म कर डाले, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देने की आदत खत्म कर डाले। तुम्हें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये दुनिया का ऐश छोड़ दो। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना चाहते हो जन्नत में, तो यहाँ की अय्याशियों को ठोकर मार, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। मैं उन दिनों में आपसे वो आयत करीमा पढ़कर सुना रहा हूं जब हालात ऐसे सख्त हैं। लोग कहते हैं मौलाना अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आयत का तर्जुमा सुन। रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए, ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। तवज्जो चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस जमाने में ये दीन कैसे गालिब आएगा। आपको तो मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, हर जगह से तो आपको खत्म किया जा रहा है, ये दीन कब गालिब आएगा। मैं कहता हूं इस तरह की और भी जुल्म आ जाए तब भी मैं कहूंगा कि दीन गालिब आएगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं, मेरे रब का फरमान, रब का फरमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया है तो होकर रहेगा। आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे मौला का कौल झूठा नहीं हो सकता। कुरान का फरमान गलत और बातिल नहीं हो सकता। दुनिया में ये दीन गालिब आएगा और वो वक्त करीब है। जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जालिमों के लिए अजाब आता है। चंद दिन के बाद देखना जब रब तबारक व तआला की पकड़ होगी इन जालिमों की, तुम इनको अखबार के किसी कोने में भी नहीं पाओगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर तारीख के झरोकों में देखते आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीख, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हस्सान बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता। हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। अरे ये झारखंड की वो सरजमीन जहां मुसलसल 12 घंटे सफर के बाद मैं आपके पास पहुंचा और ये मजमा देखकर हैरत में है। रात के 2 बजे, ये लगता नहीं रात के 2 बजे है, दिन के 12 बजे का शबाब नजर आता है, ये दिन का शबाब नजर आता है। हर जलसे में तकरीबन ये माहौल। मेरे अजीजों, मेरे लिए लोग 2 बजे तक जो इंतजार कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नेता आया हुआ है या बीजेपी का कोई नेता आया हुआ है, ये नेता के लिए बैठी हुई पब्लिक नहीं है, मुस्तफा करीम के एक अदना गुलाम के लिए जिंदा बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के लिए। वरना मेरी अपनी हैसियत क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास है क्या? मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूं, आप शुमाल में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ऐसे मिले हुए हैं जैसे एक घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? ये बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है, मौला उसका रिश्ता पूरी कायनात से जोड़ देता है, रब ताला उसका रिश्ता हर जगह से जोड़ देता है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा भी रहते हैं और नाम कमाते भी रहते हैं। एक फार्मूला देकर जाता हूं आपको, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, तो मेरा एक जुमला याद रखो, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो।